तो टाइगर जयराम को कौन समझाएगा कि लोगों के प्रति इतना काम नहीं किया जाता है, या सोच होगा दूसरे विधायकों की जो काम से बचना चाहते हैं, मगर टाइगर जयराम महतो की ऐसी कोई नीति ही नहीं है जो कभी काम से बच सके, और वे हमेशा से लगे रहे आंदोलन के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए, और छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन किए हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, सही रिजल्ट मिल सके, और चाहे मजदूर के साथ हो उनकी आवाज को बुलंद करके उन्हें अधिकार दिलाने का प्रयास किए आंदोलन के माध्यम से। अन्य चीजें जो कि हमारे झारखंड राज्य की भाषा संस्कृति को बचाने के लिए भी वे आंदोलन किए हैं। तो आप सभी ने इतना जाना, और उन्होंने हाल ही में एक संघ का गठन किया है जो कि JLKM पार्टी के द्वारा है। तो उस संघ का नाम है भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। यह अध्याय उन्होंने इसलिए लिखा कि मजदूरों की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हमारे राज्य में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी फैक्ट्रियां, उन सभी में मजदूरों को शोषित किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक मजदूर संघ ही स्पेशल बना दिया जाए जो कि उन कार्य को संभाल सके और जयराम महतो फ्री होकर अन्य कार्य को भी कर सके। तो उन सभी को देखने को मिला। इससे आपको सोच, उनकी विचारधारा पता चलता होगा कि वे किस लिए इस जगह पर आए हैं और हमारे साथ क्यों ऐसी बर्ताव कर रहे हैं, क्यों इतना मदद कर रहे हैं, इसका पता चलेगा अगर आप जानते होंगे। तो एक विधायक और एक पार्टी के लोग जब इतना कर सकते हैं तो झारखंड में कई वर्षों से सत्ताधारी दल क्या कर रहे थे। अगर वे जयराम के 2-3 महीनों का लिस्ट निकालकर उनका 1/10वां भाग भी वे लगातार काम किए होते अच्छी प्रकार, तो आज हमारी राज्य झारखंड की स्थिति कुछ और ही देखने को मिलती, या हमें विश्वास है और गर्व से कह रहे हैं कि जयराम महतो इतना अच्छा काम किए। अगर वे उनके तरह उनका 1/10वां भाग भी दूसरे दल 25 वर्ष में जो भी हो, मैं एक दल को कभी इंडिकेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे राज्य झारखंड में 25 वर्षों में कई दल आए हैं सत्ता में और सभी ने काम किया, मगर उनके द्वारा ऐसी गति से काम किया गया जिससे कभी एक विकास की और हम बढ़ ही नहीं पाए। आप सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा जिस प्रकार विकास हो रहा है इससे तो हमारा क्या ही होगा। जहां पर पूरे देश भर का 40% खनिज संपदा हो, पर्यटन घूमने लायक जगह हो, खेती बाड़ी हो, वन संपदा हो, अन्य कई चीजें हो जो कि हर तरीके से संपूर्ण है, हमारा राज्य पर भी विकास करने में असक्षम है। इसका कारण है यहाँ पर नेतृत्वकर्ता का सही डिसीजन ना लेना। हम किसी को दोषी ठहराएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर सभी दोषी हैं। अगर वे हमारे राज्य को एक अच्छे लेवल पर नहीं ले जा पाए, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारा राज्य जब अलग हुआ तब इकोनॉमिक मामले में 25वां स्थान था जो कि आज भी देखने को मिलता है। तो आप सभी सोचिए, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ विकास करने में परेशानी होती, मगर हमारे यहाँ सबसे टॉप लेवल के खनिज, यूरेनियम, कॉपर जैसे धातुएं मिलती है। वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय या हो नहीं सकता था, मगर यहाँ के लीडरों ने ऐसा किया जो कि कभी माफ करने लायक नहीं, और अभी भी चांस है उन्हें यह सुधारने का, क्योंकि हमारा राज्य ज़्यादा पीछे नहीं है। हम थोड़ा सा पुश करें अपने इकोनॉमिक को, अपने विचार को, और एक नई आइडियोलॉजी के साथ बढ़े, नई स्पीड के साथ बढ़े तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उनके मन में ऐसे विचार आते ही नहीं। सब अपने परिवार के बारे में सोच रहे, कौन अगर हमारे परिवार से विधायक बनेगा, सांसद बनेगा और पैसे कैसे लूटेगा, इन सभी के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए जनता को ही अब सोचना पड़ेगा, ऐसे लीडर को भेजो जो कि वहाँ असल में तबाही मचा सकता है, कुछ विकास का कार्य कर सकता है। जिस प्रकार जयराम महतो एक आम घर से निकलकर इतनी बड़ी संगठन खड़ा किए, JBKSS, फिर पार्टी JLKM, उनके द्वारा उन कर्मों से आज कितने लोगों की भलाई हो रही। अगर वैसे पार्टी को वोट ना करके दूसरे को करेंगे तो आपका माइंडसेट कहाँ है, आप सही विचारधारा के साथ नहीं जुड़े। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि इन्हीं के साथ जुड़े, इन्हीं को वोट दे, मगर आप एक सही व्यक्ति को दें। 25 वर्षों में हमने देख चुका है कि कैसे काम किए, मगर अभी भी हम वैसे ही गलतियां करते रहे, उनको वोट देते रहे, तो हो गया। उसी गति से विकास होगा तो कई जनरेशन पार हो जाएगा, 25 का 25वां रहेगा। हम सोचे हमारा जितने संपदा है उसमें टॉप 10 में हमारा जगह बनना तय था, क्योंकि खनिज ही बहुत इंपॉर्टेंस है। पूरे देश को उज्जवल रखने में खनिज की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारा राज्य क्यों नहीं डेवलप कर पाया? यहाँ के लोग पूरे दब गए हैं कि दबाए गए हैं या तो नहीं जानते, बट इन्हें उभारना पड़ेगा। इसलिए
जवानी का जोश की और हमें बढ़ना होगा, क्योंकि युवाओं में जोश है, उमंग है, उत्साह है। उस स्पीड से काम करेंगे जिस स्पीड से आप सोच भी नहीं सकते, और उनकी सफलता होने के चांसेस भी बहुत अधिक है। आप सोचेंगे विफल, तो वे पढ़े लिखे हैं, सभी चीज़ों एक्सपीरियंस नहीं है, मगर एक्सपीरियंस ला लेंगे। मगर इन धीरे धीरे बढ़ने से क्या होगा, आप कितना भी एक्सपीरियंस हो उतना चढ़ते चढ़ते आप थक जाइएगा, बैठिएगा, मर जाइएगा। इससे अच्छा स्पीड चलिए, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर दौड़ेंगे। इसलिए युवा शक्ति की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो आप सभी तैयार हो कि नहीं? हमें नई ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ना है, हमारे राज्य झारखंड को एक नई दिशा और दशा देना है। इसीलिए मजदूरों के हित में जयराम महतो ने और उनके पार्टी के लोगों के द्वारा एक संघ बनाया गया कि इनको अधिकार दिला जाए। और देखने को मिलेगा 5 वर्षों के अंदर कि सभी क्षेत्र में, सभी पॉइंट में अलग संगठन देखने को मिलेगा। सब कार्य को अलग अलग कार्य को अलग अलग संस्था देखेगी, अलग अलग संघ देखेगी। इससे उन टाइगर जयराम महतो की भी समय बचेगी, तो वे अच्छे कार्यों में लगा सकेंगे और लोगों को अवेयर कर सकेंगे। तो आप सभी ने देखा कि हमारे राज्य कैसी स्थिति में है, कैसे उन्हें विकास किया जा सकता है। आपकी सोच क्या है कमेंट में बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि और क्या क्या परेशानियां, ताकि अन्य वीडियो में उन सभी को कवर कर सकूं। तो आपसे प्लीज है कि आप कमेंट कीजिएगा जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।